हाय व्यूअर्स, अकाउंटिंग प्रो पे एक मरतबा फिर आप सबको खुशामदीद। क्विक बुक्स की ट्रेनिंग का सिलसिला अकाउंटिंग प्रो पे जारी है और इस सिलसिले में जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर वो है सेल्स रिटर्न इन क्विक बुक्स। इस वीडियो से पहले आपने सेल्स का जो पूरा प्रोसेस था वो कंप्लीट किया लास्ट वीडियोस में, और इस वीडियो के अंदर अब हम डिस्कस करेंगे कि आपने अगर किसी कस्टमर को कोई प्रोडक्ट सेल की है और किसी वजह से वो कस्टमर आपके पास वो प्रोडक्ट रिटर्न करने के लिए आ जाता है, तो फिर आपने क्विक बुक्स के अंदर वो सेल्स रिटर्न जो है वो किस तरीके से रिकॉर्ड करनी है। चलते हैं क्विक बुक्स की तरफ और देखते हैं कि क्विक बुक्स के अंदर हम ये काम किस तरीके से कर सकते हैं। क्विक बुक्स की स्क्रीन आपके सामने है और होम स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि हमने जो कस्टमर का पूरा जो मॉड्यूल था हमने वो किस तरीके से हमने कवर किया। हमने एस्टिमेट्स रिकॉर्ड किए, हमने सेल्स ऑर्डर रिकॉर्ड किए, सेल्स ऑर्डर से हमने इनवॉइस बनाई, हमने एस्टिमेट से इनवॉइस बनाई, फिर इनवॉइस के बाद हमने जो है वो रिसीव पेमेंट किया और रिसीव पेमेंट के बाद हमने उसको डिपॉजिट भी आगे करवा दिया, जो भी कैश एंड बैंक बैलेंस जिसके थ्रू हमें पेमेंट रिसीव हुई। अब जो हमारा इस वक्त टॉपिक होगा वो हमारा होगा कि हम किस तरीके से जो है वो रिफंड्स, क्रेडिट्स यानी कि सेल्स रिटर्न क्विक बुक्स में हम रिकॉर्ड करेंगे। तो दो तरीकाकार होते हैं हमारे पास के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के। एक हमारा कैश बेसिस अकाउंटिंग था और दूसरा हमारा एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग था। कैश बेसिस अकाउंटिंग में ये था कि हम डायरेक्ट कैश जो है वो सेल्स करते हैं या फिर हम कैश परचेजेस हम कर रहे होते हैं। तो इसी में अगर हम सेल्स में कैश सेल करते हैं और कैश सेल में कस्टमर हमें कैश देकर जो है वो प्रोडक्ट लेके चला जाता है और उसके बाद वो फिर रिटर्न करने के लिए हमारे पास आता है, तो उस सिलसिले में हम किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे अपने पास सेल्स को, रिटर्न को जो है। और अगर हम किसी कस्टमर के साथ क्रेडिट पर चल रहे हैं, क्रेडिट पे वो हमारे साथ सामान लेकर जा रहा है और उस क्रेडिट वाले सामान के अंदर जो है वो हमें कुछ सामान वो वापस करके दे जाता है, तो फिर हम उसको किस तरीके से करते हैं। दोनों तरीके करके देख लेते हैं। चैनल पे जो है वो आपसे दरखास्त है कि आप चैनल को देखते हुए सब्सक्राइब जरूर किए करें, क्योंकि मेरे पास जो रिपोर्ट्स जो आती हैं यूट्यूब की एनालिटिक रिपोर्ट्स आ रही थी उसमें मुझे यही आ रहा है कि ज्यादातर लोग जो है वो मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जरूर किया करें वीडियो को, और लाइक करने के बाद कॉमेंट भी जरूर किया करें, और ज्यादा से ज्यादा इस शेयर को अपनी जो चैनल है इसको अपनी कम्युनिटी के अंदर शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो इन ट्रेनिंग से जो है फायदा उठा सके। और जितनी ज्यादा ट्रेनिंग हासिल करेंगे उतने ही ज्यादा उनके लिए जॉब के मौके होंगे और आप इस तरह उनके लिए भी एक रोजगार हासिल करने का सिलसिला बनते जाएंगे। तो चलते हैं फिर अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक जो हमारा है वो है सेल्स रिटर्न इन क्विक बुक्स। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम कैश सेल करते हैं एक आइटम और सेल करने के बाद उसको हम रिटर्न करते हैं वापस। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे कैश सेल रिकॉर्ड करने के लिए मेरे पास ये देखिए क्रिएट सेल्स रिसीट है, ये मेरी कैश सेल है। इसको मैं यहाँ से भी एक्सेस कर सकता हूँ और मैं यहाँ से कस्टमर मेन्यू में जाके यहाँ से जाके सीधा जो मेरे पास यहाँ पे इंटर सेल्स रिसीट है, मैं यहाँ से इस पे जो है वो एक्सेस कर सकता हूँ। क्लिक करता हूँ इंटर सेल्स रिसीट के ऊपर, तो इंटर सेल्स रिसीट के अंदर सामने मेरे पास जो है वो सेल्स रिसीट यानी कि कैश सेल का फॉर्म ओपन हो जाएगा। कस्टमर मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि एक कस्टमर सिलेक्ट कर रहा हूँ, मिस्टर ABC। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से क्लास में यहाँ से इसको लोकेशन दे देता हूँ अपने डिपॉजिट टू। ये मुझे कैश जो है वो सेल हो रही है, तो जाहिर सी बात है जो मेरी कैश आ रही है वो डायरेक्ट पेटी कैश में आएगी। और उसके बाद मुझे यहाँ से कैश रिसीव हो रही है, ये मेरा सेल नंबर है। कस्टमर का नाम लिखना चाहूँ, डिटेल लिखना चाहूँ, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। आइटम में मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं उसको वेस्टर्न डिजिटल की जो है वो 2 हार्ड ड्राइव्स में उसको सेल कर रहा हूँ। और उसके अलावा मेरे पास यहाँ पे आइटम्स के अंदर एक कैलकुलेटर है, तो मैं इसमें से उसको 2 कैलकुलेटर्स भी सेल कर रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये टैक्सेबल इनवॉइस है और नहीं है नॉन टैक्सेबल, तो सब कुछ टैक्सेबल है। टैक्सेबल के बाद यहाँ पे नीचे मुझे देखें कि किस स्टेट में हूँ, किस रीजन में हूँ, किस प्रोविंस के अंदर हूँ, जो मुझे टैक्स लगाना है वो यहाँ पे मैं टैक्स लगा सकता हूँ। यहाँ पे मैं सिंपल सेल्स टैक्स लगाता हूँ, तो ये मेरा 17% GST इसको चार्ज हो गया। और उसके बाद टोटल 13,338 की इनवॉइस सेल्स रिसीट जो है वो बन गई। जैसे ही मैं इसको सेव एंड क्लोज करूंगा तो इसको मैं इम्पैक्ट मेरे पास क्या आएगा कि मेरे पास एक तरफ तो सेल्स रिकॉर्ड हो जाएगी और दूसरी तरफ मेरे पास कैश में पैसे आ जाएंगे। देख भी लेते हैं। मैं रिपोर्ट्स में जाता हूँ, रिपोर्ट्स में कंपनी एंड फाइनेंशियल में जाता हूँ और कंपनी एंड फाइनेंशियल में जाके मैं प्रॉफिट एंड लॉस पे क्लिक करता हूँ। मैं प्रॉफिट एंड लॉस पे जिस वक्त मैं क्लिक करूंगा तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्लिक करने के बाद मैं इसको ऑल करके देखता हूँ यहाँ से जितनी मैंने आज तक सेल्स की है। और इनकम फ्रॉम सेल्स में मैं जिस वक्त जाऊंगा तो सेल्स में जाके मेरे पास जो सेल इस वक्त जो रिकॉर्ड हुई है, सेल्स रिसीट जो मैंने की है, तो आप ये देख सकते हैं कि सबसे लास्ट में नीचे ये देखिए सेल आ रही है 9,000 का जो
है वो मैंने इसको वेस्टर्न डिजिटल की हार्ड ड्राइव मैंने सेल की है, और इसी तरह मैंने 2400 की जो है वो मैंने कैसियो की डिजिटल कैलकुलेटर सेल किया है मिस्टर ABC को। अब हुआ क्या है कि जी अब जो कस्टमर है मेरा वो वापस आया और इसमें से उसने कहा जी कि एक जो हार्ड ड्राइव है वो ठीक नहीं है, उसको उसने रिटर्न करने के लिए मुझे कहा। तो रिटर्न करने का तरीकाकार क्या होगा कि वो सेल्स रिटर्न मैंने रिकॉर्ड करनी है। सेल्स रिटर्न को रिकॉर्ड करने के लिए मैंने आपको बताया कि होम स्क्रीन के ऊपर, जो ये मेरी होम स्क्रीन है, इसके ऊपर या तो मैं यहाँ से रिफंड्स एंड क्रेडिट्स पे क्लिक कर दूं, या फिर मैं जाऊंगा कस्टमर मेन्यू में, और कस्टमर मेन्यू में जाके सीधा नीचे आऊंगा और नीचे आके ये मेरे पास क्रिएट क्रेडिट मेमोज एंड रिफंड्स क्लिक करते हैं इसके ऊपर। तो मेरे पास ये देखिए क्रेडिट मेमो का सेल्स रिटर्न का, जिसको आप कह सकते हैं कि फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि मैं यहाँ से कस्टमर सेलेक्ट करता हूँ कि जो मेरा कस्टमर वापस सामान देकर गया है। तो यहाँ पे मैंने मिस्टर ABC को प्रोडक्ट सेल की थी। उसके बाद यहाँ पे क्लास है, क्लास मैंने बता दी। अकाउंट रिसीवेबल का अगर अकाउंट मैंने यहाँ पे लिंक करना तो मैं लिंक कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ से मेरा टेम्पलेट है क्रेडिट मेमो का। टेम्पलेट्स के बारे में बताया था कि टेम्पलेट आप खुद डिजाइन कर सकते हैं। डेट है, किस डेट को ये जो है वो रिटर्न हो रहा है, मैं एक डेट आगे ले आता हूँ। लेट्स से कि मैं आगे ले आया। उसके बाद क्रेडिट नंबर है, इसका यहाँ पे रेफरेंस नंबर अगर मैं देना चाहूँ यहाँ पे कि सेल्स रिटर्न है SR सेल्स रिटर्न, और ये नवंबर 20 की जो है वो 001 नंबर मेरी सेल्स रिटर्न है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे नीचे देखिए आइटम जो है वो आपको नजर आएगा। आइटम के अंदर आप यहाँ पे लेट्स से कि वो एक हार्ड ड्राइव वापस करने के लिए आया है, एक हार्ड ड्राइव वो मुझे रिटर्न कर रहा है। अब मैं क्या करता हूँ कि जब मैं इसको यहाँ से मेमो लिख देता हूँ डिस्क्रिप्शन के वो मुझे हार्ड ड्राइव अगर वापस कर रहा है तो मैं लिख देता हूँ कि 1 डैमेज हार्ड ड्राइव रिटर्न्ड। अब यहाँ से क्या हो रहा है जी कि वो मुझे जो हार्ड ड्राइव है वो मुझे डैमेज्ड रिटर्न हो रही है। अब मैं इसको क्या करता हूँ कि मैं इसको सेव एंड क्लोज करता हूँ। मैं जैसे ही इसको सेव एंड क्लोज करूंगा तो ये देखिए मेरे पास वो 3 ऑप्शन मुझे बताएगा। पहले में वो मुझे कह रहा है कि रिटेन एज एन अवेलेबल क्रेडिट। इसका मतलब ये है कि बस मैं हार्ड डिस्क लेकर रख लूंगा और मैं इसको बता दूंगा कि जब भी हार्ड ड्राइव कोई आएगी तो मैं आपको ये हार्ड ड्राइव दे दूंगा, या अभी मैं आपको पैसे रिफंड नहीं कर रहा। दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं गिव अ रिफंड, मैं उसी वक्त ही इमीडिएटली उसको जितनी जो मेरे कस्टमर से मैंने पेमेंट ली थी उतनी ही मैं अपने कस्टमर को पेमेंट वापस रिटर्न करके रिफंड देके उसको वो बात खत्म कर दूं, वहां पे ही क्लोज। तीसरा ऑप्शन ये है कि मैं उसके बदले में उसको कोई और चीज दे दूं, उसके बदले में मैं उसको कोई और चीज दे दूं। फॉर एग्जांपल 4500 की वो मुझे हार्ड ड्राइव वापस कर रहा है और उसके बदले में मैं 4500 की उसको कोई और चीज दे दूं, तो ये तीसरी एक इनवॉइस के तौर पर चीज हो सकती है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले ये करता हूँ कि मैं गिव एज अ रिफंड करता हूँ, क्योंकि अवेलेबल क्रेडिट जो है इसके ऊपर अप्लाई नहीं होता। अप्लाई इसलिए नहीं होगा कि ये मेरा कैश कस्टमर है, कैश कस्टमर ने तो मुझे कैश दे दी थी और कैश दे दी थी। अब जैसे ही वो मुझे रिटर्न करने के लिए आया तो एक अच्छा जो है वो वेंडर होने के नाते मैं उसको उसी वक्त ही कैश, जो नॉर्मली होता भी ऐसा ही है कि आप किसी जब वेंडर को जाके चीज रिटर्न करते हैं तो वो आपको उसी वक्त ही लेके आपको कैश वापस कर देता है। तो इसमें यही हो रहा है कि उसने मुझे आके हार्ड ड्राइव जो है वो उसने मुझे ला के रिटर्न की है, तो मैं उसको कैश जो है वो वापस कर देता हूँ इमीडिएटली उस वक्त। मैं ओके करता हूँ, तो जैसे ही मैं ओके करूंगा तो ये देखिए इश्यू और रिफंड का मेरा एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। मिस्टर ABC 5665 रुपीज की अमाउंट है। इश्यू दिस रिफंड वाया चेक कैश, कैश में दे रहा हूँ। अकाउंट, किस अकाउंट से मैं पे कर रहा हूँ, मैं पेटी कैश अकाउंट से पे कर रहा हूँ। किस डेट को पे कर रहा हूँ, इस डेट को, और हेड ऑफिस ये, और मेमो में लिख रहा हूँ कि ये आपका, मैंने मेमो लिख दिया। ओके करता हूँ। जैसे ही मैं ओके करूंगा तो ऑटोमेटिकली तमाम विंडोज क्लोज हो जाएंगी। अब देखिए इसका इम्पैक्ट क्या हुआ है, इसका इम्पैक्ट कहाँ पे जाके आएगा। सबसे पहले तो मैं अपनी रिपोर्ट्स में जाता हूँ। रिपोर्ट्स में जाके मैं कंपनी एंड फाइनेंशियल और कंपनी एंड फाइनेंशियल में जाके मैं प्रॉफिट एंड लॉस में आता हूँ। अब जो है वो मैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस जब ओपन करूंगा तो प्रॉफिट एंड लॉस में आप ये देखेंगे कि सबसे ऊपर मेरे पास ये देखिए इनकम फ्रॉम सेल्स आ रहा है। इनकम फ्रॉम सेल्स में मैं जिस वक्त क्लिक करूंगा तो आप ये देखेंगे कि सबसे पहले मैंने ऊपर ये देखिए सेल्स रिसीट कैश सेल रिकॉर्ड की है। 2 आइटम मैंने उसको सेल किए थे, यानी कि वेस्टर्न डिजिटल की हार्ड ड्राइव सेल की थी और मैंने इसको कैसियो का डिजिटल कैलकुलेटर सेल किया था। उसके बाद क्या हुआ है कि उसमें वो देखिए मुझे रिटर्न होगी या हार्ड ड्राइव एक 4500, तो इससे मेरी सेल्स कम हो गई है, ये देखें, क्योंकि वो मेरा सेल्स रिटर्न हो गई है। अगर मैं इसी तरह अपनी रिपोर्ट्स में जाता हूँ और मैं कंपनी एंड फाइनेंशियल में जाके मैं बैलेंस शीट में आता हूँ, तो बैलेंस शीट में होना क्या चाहिए कि मेरी कैश पे देखें क्या इंपैक्ट आएगा। कैश में सबसे पहले मुझे देखिए मैंने सेल की थी 13,338 रुपीज की, और उसमें से ये देखिए रिटर्न हो गया नीचे 5,265
₹565 की डैमेज हार्ड ड्राइव, उसमें से जो 5265 की जो हार्ड ड्राइव है वो मैंने उसने मुझे रिटर्न की, तो मैंने उसको कैश वापस कर दी। अब अगर आप गौर करें, अगर मैं सेल्स में जाता हूँ, प्रॉफिट रिपोर्ट्स, कंपनीज एंड फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस स्टैंडर्ड, सेल्स के अंदर वो देखें जो सेल हो रही है 11,400 की आ रही है और जो रिटर्न हो रही है वो 4,500 हो रही है। लेकिन अगर आप कैश में जाएंगे, कंपनी एंड फाइनेंशियल, बैलेंस शीट स्टैंडर्ड, और बैलेंस शीट स्टैंडर्ड में अगर आप कैश का लेजर देखेंगे तो सेल्स जो है वो 13,338 की हो रही है और मैं उसको पैसे 5,265 रुपीज दे रहा हूँ। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि मैंने जिस वक्त उसको इनवॉइस की थी, तो इनवॉइस करते वक्त कस्टमर से मैंने क्या किया था कि मैंने उससे टैक्स भी चार्ज किया था, यानी कि इसमें सेल्स टैक्स भी इन्वॉल्व था। तो जाहिर सी बात है, जिस वक्त मैंने उसको सेल्स रिटर्न करनी है, उसने मुझे रिटर्न किया, उसको मैंने रिफंड करना है, तो मैंने उसको वो सेल्स टैक्स की वैल्यू के साथ 4,500 तो कॉस्ट थी हार्ड ड्राइव की, और उसके ऊपर जितना भी था वो सेल्स टैक्स था 17%, वो उसके साथ मिला के मैंने उसको रिटर्न किया है। इसी तरह अगर मैं रिपोर्ट्स में जाता हूँ, अपनी इन्वेंट्री की रिपोर्ट्स में जाता हूँ और इन्वेंट्री की रिपोर्ट्स में जाके मैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन डिटेल देखता हूँ, तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन डिटेल की देख सकते हैं आप कि यहाँ पे मैंने इसको ये सेल्स रिसीट की है, ये देख सकते हैं कि 2 मैंने यहाँ पे सेल्स रिसीट मैंने डाली हुई है, और उसके बाद मेरे पास ये देखें नीचे हार्ड ड्राइव, और ये मैंने जब उसको 2 सेल किए तो मेरे पास क्वांटिटी जो है 128 रह गई, और उसके बाद देखिए क्रेडिट मेमो, यानी कि रिटर्न हुई है तो एक फिर वापस आ गई मेरे पास, तो टोटल क्वांटिटी 129 हो गई है। तो इस तरह जो सेल्स का जो कस्टमर है, जो सेल्स कैश सेल वाला जो कस्टमर है, वो उसका यहाँ पे रिफंड मैंने रिकॉर्ड कर दिया कि कैश लाया और वहां पे जाके उसने मुझे। अब अगर दूसरी केस के अंदर जो है, ये मेरा कस्टमर जो है वो क्रेडिट कस्टमर है और उससे मैंने अभी तक इनवॉइस उसको रेज की हुई है और इनवॉइस के अगेंस्ट पेमेंट आनी है, लेकिन उससे पहले ही वो सेल्स रिटर्न लेकर आ गया है, तो फिर क्या होगा? तो मैं उस केस में क्या करूंगा कि सबसे पहले तो हमें इनवॉइस रिकॉर्ड करता हूँ, मैं अपनी विंडोज को सारी को क्लोज करता हूँ, होम स्क्रीन पे वापस आ जाता हूँ। ठीक है, होम स्क्रीन पे जिस वक्त मैं वापस आऊंगा तो होम स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे देखा, अभी तो मैंने ये कैश सेल की थी और कैश सेल में जाकर रिफंड किया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इनवॉइस करता हूँ, क्रेडिट सेल करता हूँ, और क्रेडिट सेल में मैं देखता हूँ क्या होता है कि इनवॉइस में मैं जाता हूँ, इनवॉइस में जाके देखिए काशिफ अब्बास जो है कस्टमर है, मैं यहाँ पे हेड ऑफिस करता हूँ। यहाँ पे आप देखें मेरे पास इधर अकाउंट्स रिसीवेबल का अकाउंट है, अकाउंट रिसीवेबल का मैंने पेरेंट अकाउंट सेलेक्ट कर लिया, टेम्पलेट अगर मैं करना चाहूँ टेम्पलेट कर सकता हूँ, डेट है, मेरा सेल्स इनवॉइस नंबर है, बिल टू जो मेरा कस्टमर का नाम है, शिप टू अगर डिफरेंट शिप है, तो ये सारी चीजें मैंने पढ़ाई हुई है कि कस्टमर का इनवॉइस कैसे करते हैं। तो मैं इन सब चीजों को स्किप करता हुआ नीचे आ रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्वांटिटी बता रहा हूँ कि मुझे 5 जो है वो मैं क्वांटिटी सेल कर रहा हूँ, किसकी आइटम कोड का मैं कैलकुलेटर सेल कर रहा हूँ 5, तो 1200 ईच का 6000 का टैक्स इसके ऊपर मैं नहीं चार्ज कर रहा, नॉन टैक्सेबल है, तो टोटल 6000 की जो है वो इनवॉइस मैं इसको कर रहा हूँ। मैं सेव एंड क्लोज करता हूँ, इग्नोर कर देता हूँ स्पेल चेक को। जिस वक्त मैं सेव करूंगा तो इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, मैं रिपोर्ट्स में जाता हूँ, कंपनी एंड फाइनेंशियल, प्रॉफिट एंड लॉस स्टैंडर्ड, प्रॉफिट एंड लॉस में ये देखें मेरे पास सेल के अंदर 6000 रुपए के कैलकुलेटर्स की सेल काशिफ अब्बास को रिकॉर्ड हो गई है। दूसरी तरफ मैं रिपोर्ट्स में जाता हूँ, कंपनी एंड फाइनेंशियल में जाता हूँ, मैं बैलेंस शीट में जाता हूँ, तो बैलेंस शीट में मेरे पास अकाउंट्स रिसीवेबल के अंदर सबसे नीचे देखिए आखिर में ये काशिफ अब्बास की 6000 रुपए की ये देखिए रिसीवेबल की इनवॉइस रिकॉर्ड हो गई है। इसी तरह मैं अपने रिपोर्ट्स में जाता हूँ, मैं इन्वेंट्री की रिपोर्ट्स में जाता हूँ और इन्वेंट्री की रिपोर्ट्स में इन्वेंट्री वैल्यूएशन डिटेल देखता हूँ, तो जो मेरे कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर के अंदर से ये देखिए इनवॉइस के थ्रू 5 कैलकुलेटर और मेरे जो है वो काशिफ अब्बास को सेल हो गए हैं। तो इस तरह जिधर जिधर इम्पैक्ट आने थे वो इम्पैक्ट आ गए। अब क्या हुआ कि काशिफ अब्बास को जो मैंने 5 कैलकुलेटर सेल किए थे, ये कस्टमर जो है वो एक कैलकुलेटर मेरे पास वापस ले आया कि ये डैमेज है, तो रिटर्न करने के लिए लेकर आ गया। तो अब क्योंकि ये मेरा क्रेडिट कस्टमर है, तो मैं कस्टमर में मैं जाता हूँ, मैं क्रेडिट मेमोज रिफंड लिखता हूँ और रिफंड करने के बाद मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे इसी कस्टमर को मैं सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करके मैं बाकी सारी चीजें जितनी भी फॉर्म्स है वो सारे मैं फिल कर लेता हूँ, हेड मेरा सारा ठीक है। अब आइटम में मैं वही आइटम आता हूँ, कैलकुलेटर सिलेक्ट करता हूँ और एक कैलकुलेटर जो है वो वापस आ गया। अब मैं इसको एक कैलकुलेटर को मैं जैसे ही जो है वो उसमें क्या करूंगा कि इसको अब मैं रिकॉर्ड करने के लिए जाऊंगा, तो इसमें देखिए बस 2 ऑप्शन है, यूज क्रेडिट टू गिव रिफंड, यूज क्रेडिट टू अप्लाई टू इनवॉइस। अब देखिए 2 ऑप्शन आ रहे हैं कि या तो मैं इस क्रेडिट को इनवॉइस के साथ लिंक कर दूं या मैं इसको अभी इमीडिएटली रिफंड कर दूं। अब मेरा कस्टमर है ना, क्रेडिट कस्टमर है, तो मैं उसको उसकी इनवॉइस अपडेट करके देना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, यूज क्रेडिट टू अप्लाई टू इनवॉइस। अब इसको इग्नोर करता हूँ, तो अब ये देखिए जो कस्टमर की इनवॉइस थी, ये देखिए ऑटोमेटिकली वो मुझे बता देगा कि काशिफ अब्बास की जो इनवॉइस है ये एक पड़ी हुई है रिसीवेबल बैलेंस के अगेंस्ट 6000 रुपए की, तो इसके साथ इसका क्रेडिट जिसने मुझे एक हार्ड डिस्क रिफंड की है वो मैं इसके साथ लिंक कर दूं। मैं डन करता हूं तो उसका जो क्रेडिट मेमो है वो लिंक हो गया उसकी इनवॉइस के साथ। मैं सेव एंड क्लोज कर देता हूं। अब देखिए इसका इम्पैक्ट क्या है, इम्पैक्ट यह है कि ये देखें कि जो एक कैलकुलेटर था वो मेरे पास वापस आ गया। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं अपने अकाउंट्स रिसीवेबल में आता हूँ,
अकाउंट रिसीवेबल की रिपोर्ट में आप देखें कि 6,000 रुपए की मैंने इसको सेल की थी इनवाइस के थ्रू, रिसीवेबल क्रिएट किया था, लेकिन क्रेडिट मेमो के थ्रू ये देखिए 1,200 रुपए जो है वापस हो गए, यानी कि अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस कम हो गया। अगर मैं लेजर देखता हूँ, मैं रिपोर्ट्स में जाता हूँ, रिपोर्ट्स में जाके मैं सेल्स रिपोर्ट अपनी देखता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस में जाता हूँ और प्रॉफिट एंड लॉस में जाके मैं अपना सेल्स का लेजर देखता हूँ, यानी कि ऊपर इनकम फ्रॉम सेल्स, इसको देखता हूँ तो ये देखिए मैंने 6,000 रुपए की सेल की थी, 1,200 रुपए इसमें रिटर्न हो गए, तो मेरी सेल कम हो गई। इसी तरह अगर मैं रिपोर्ट्स में जाता हूँ और मैं कस्टमर्स एंड रिसीवेबल में जाके मैं कस्टमर बैलेंस डिटेल रिपोर्ट निकालता हूँ, यानी कि डिटेल जो कस्टमर के लेजर होता है, उसमें यहाँ के काशिफ अब्बास का लेजर देखें कि 6,000 रुपए का मैंने जो है वो काशिफ अब्बास को इनवाइस की थी और उसमें से 1,200 रुपए देखे उसने, मेरे पास क्रेडिट मेमो आ गया, तो 4,800 रुपए उसने मुझे देना है। मैं इसकी इनवाइस ओपन करता हूँ तो इनवाइस के अंदर जो है वो 6,000 रुपए की इनवाइस यहाँ पे पड़ी हुई है। थोड़ा सा मैं नीचे आऊंगा तो ये देखिए नीचे आ रहा है पेमेंट्स अप्लाइड, तो वो देखिए 1,200 रुपए की पेमेंट ऑलरेडी उसने उसमें से माइनस करके 4,800 का बैलेंस उसने बना दिया नेट, यानी कि उसने जो मैंने हार्ड ड्राइव मुझे वापस की थी वो मैंने इनवाइस के साथ उसकी लिंक कर दी थी। तो अब मैं जब उसके कस्टमर में जाऊंगा और कस्टमर में जाके रिसीव पेमेंट्स में जाऊंगा तो रिसीव पेमेंट्स के अंदर आप ये देख सकते हैं कि जैसे ही मैं काशिफ अब्बास को सिलेक्ट करूंगा कस्टमर को, तो वो मुझे बताएगा कि 6,000 की ओरिजिनल इनवाइस थी, लेकिन अब जो अमाउंट ड्यू है वो 4,800 की रह गई है। तो जाहिर सी बात है 1,200 की उसने मुझे जो है वो हार्ड ड्राइव मुझे उसने रिटर्न कर दी थी, तो उसने अब 4,800 रुपीज मुझे देना है, तो 4,800 रुपीज वो मुझे देगा और उसका अकाउंट यहाँ से मेरे पास से क्लोज हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है ना सेल्स का रिटर्न का जो मामला होता है ये काफी फ्रीक्वेंट होता है उन तमाम बिजनेसेस के अंदर जहाँ पे जो है वो ट्रेडिंग हो रही होती है। जैसे कि आप ब्रांड्स पर जाते हैं मुख्तलिफ, कोई आप शर्ट खरीद कर लेकर आ गए हैं, कोई कपड़ा लेकर आ गए हैं, गारमेंट्स लेकर कोई भी चीज लेकर आ गए, घर आते हैं, कोई उसका साइज का कोई इशू हो गया, कलर का कोई इशू हो गया, तो आप जाके उनसे एक्सचेंज करवा लेते हैं या एक्सचेंज करवा के या उससे रिफंड ले लेते हैं। तो ये सब चीजें रूटीन में चलती रहती है। तो क्विक बुक के अंदर इस तरीके से आपने क्रेडिट मेमो या रिफंड आपने जो है वो करना है कि आपने पहले उसको रिसीव करना है और रिसीव करने के बाद उसको आपने उसको रिफंड एडजस्ट कर देना है। तो इस तरीके से आपने ये रिकॉर्ड कर लेना है कि आपने कस्टमर में जो उसकी सेल्स रिटर्न है वो किस तरीके से रिकॉर्ड करनी है। जो एक और चीज जो लास्ट है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आप कस्टमर ने एक चीज आपको प्रोडक्ट रिटर्न किया और उसके बदले में आपने उसको कोई दूसरी चीज दे दी है, तो फिर क्या होगा कि मैं अगर ब्रांड पे जाता हूँ, मैं ब्रांड पे जाके मैं एक शर्ट खरीदता हूँ, वो मुझे शर्ट पसंद नहीं आती, मैं वापस करने जाता हूँ तो मुझे दोबारा वैसी शर्ट नहीं मिलती बल्कि मुझे कोई और आर्टिकल मिल जाता है। तो अब वो दोनों जाहिर सी बात है वो एक चीज वापस ले रहा है और एक चीज मुझे नहीं दे रहा। अब उन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है, या तो पेमेंट मुझे रिफंड होगी या तो पेमेंट मुझे एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेगी मजीद। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में आपने करना क्या है कि उस केस में आपने पहले इनवॉइस रिकॉर्ड करनी है नए वाले आइटम की और बाद में उसकी डालनी है आपने सेल्स रिटर्न। उसकी रीजन ये है कि जिस वक्त आप सेल्स रिटर्न डालते हैं तो वो आपको वहां ऑप्शन पूछता है कि अब मैं सेल्स रिटर्न के बदले में कैश वापस कर दूं या इसको मैं इनवॉइस के साथ एडजस्ट करूं, नई वाली इनवॉइस के साथ जो आपने रिकॉर्ड की है। तो इसको एक जल्दी से प्रैक्टिकल करके भी देख लेते हैं ताकि जरा ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए हमारा। हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे ना एक कैश कस्टमर को एक सेल करते हैं और उसको सेल करके उससे हम वापस रिटर्न करते हैं चीजें और उसके बदले में हम उसको कुछ और चीज दे देते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम कस्टमर में जाते हैं और कस्टमर में जाके हम इंटर सेल्स रसीद हम रिकॉर्ड करते हैं। इंटर सेल्स रसीद के अंदर हम एक कस्टमर को, हम कैश कस्टमर है ये हमारा, इस कस्टमर को हम सेल कर रहे हैं कैलकुलेटर। 4 कैलकुलेटर्स हमने इसको सेल किया है, 4,800 रुपीज का इसका बिल बना है और इसको हम सेव एंड क्लोज कर देते हैं। ठीक है जी। अब ये कस्टमर क्या करेगा, ये कस्टमर अगले दिन आया और उसने कहा जी कि 2 कैलकुलेटर्स मैं आपको वापस करना चाहता हूँ, ये ठीक नहीं है। तो अब वो जो 2 कैलकुलेटर्स वापस करेगा तो सबसे पहले हम ये देखें कि क्या है कि हमने इसको चेक करना है कि जो कैलकुलेटर से लेके गया ये कितने का, ये 1,200 रुपीज का एक कैलकुलेटर है। 2 कैलकुलेटर वो वापस करेगा तो जाहिर सी बात है 2,400 रुपीज के जो है वो कैलकुलेटर बनेंगे। लेकिन अब वो 2,400 रुपीज हम उसको कहते हैं कि आप ये 2,400 रुपीज आप ले ले, रिफंड ले ले। वो कहते नहीं रिफंड मैं नहीं ले रहा, मैं ऐसे करता हूँ उसके बदले में मैं कुछ और चीज परचेज कर लेता हूँ, तो आप मुझे कुछ और आर्टिकल दे दें, कैलकुलेटर मैं नहीं परचेज करूंगा। तो वो क्या कर रहा है कि वो मुझसे दूसरी तरफ एक हार्ड ड्राइव मुझसे परचेज कर लेता है। तो अब मुझे क्या करना है कि हार्ड ड्राइव उसको देनी है, उससे 2 कैलकुलेटर वापस लेने हैं और उन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस अमाउंट है वो मैंने उसके साथ एडजस्ट करनी है। तो अब मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले मैं यहाँ से इनवॉइस क्रिएट करूंगा। ठीक है, मैं कस्टमर में जाऊंगा और कस्टमर में जाके मैं पहले इनवॉइस क्रिएट करूंगा। इसी कैश कस्टमर को मैं इनवॉइस क्रिएट करता हूँ और इसके बाद मैं इसको यहाँ पे करता हूँ कि एक क्वांटिटी इसको चाहिए हार्ड ड्राइव की। मैं वेस्टर्न डिजिटल की हार्ड ड्राइव है, टैक्सेबल
जो है ये नहीं है, नॉन टैक्सेबल है, तो मैं इसको यहाँ पे सेव एंड क्लोज कर देता हूँ। जब मैं सेव एंड क्लोज करूंगा तो कैश कस्टमर की एक इनवॉइस रिकॉर्ड हो गई, यानी कि एक और सेल जो है वो रिकॉर्ड हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं जाके उसको रिफंड डालूंगा उसका, कैश कस्टमर का। मैं यहाँ से कस्टमर में जाता हूँ और कस्टमर में जाके मैं क्रिएट मेमो सेल्स रिफंड डालता हूँ। डालने के बाद अब मैं उसी कैश कस्टमर को यहाँ से सिलेक्ट करूंगा, कैश कस्टमर को यहाँ से सिलेक्ट करूंगा, क्लास में जाऊंगा, क्लास सिलेक्ट कर लूंगा और उसके बाद ये सारी चीजें मैं फिल करने के बाद मैं यहाँ से आइटम उठाता हूँ हार्ड ड्राइव का। ठीक है जी, हार्ड ड्राइव का जैसे ही मैं आइटम उठाऊंगा यहाँ से तो कैलकुलेटर्स का, तो उसने मुझे 2 कैलकुलेटर्स रिटर्न कर दिए। मैं जैसे ही 2 कैलकुलेटर्स रिटर्न किए उसके बाद मैं सेव एंड क्लोज करूंगा, जैसे ही इग्नोर स्पेल चेक, तो वो देखिए मुझे ऑप्शन देगा कि रिटेन एज अवेलेबल क्रेडिट, गिव अ रिफंड और अप्लाई टू एन इनवॉइस। अब मैं इसको करूंगा अप्लाई टू एन इनवॉइस, क्योंकि रिफंड कैश में उसको वापस नहीं कर रहा, उसके साथ मैं अवेलेबल क्रेडिट नहीं कर रहा कि तुम बाद में आना मैं तुम्हारे साथ हिसाब किताब करूंगा, बल्कि मैं अभी उसके साथ इनवॉइस के साथ एडजस्ट करने जा रहा हूँ। अप्लाई टू इनवॉइस में जैसे ही करूंगा, ओके करूंगा, तो ये देखिए ऑटोमेटिकली मुझे वो इस कस्टमर की इनवॉइस पॉपअप करके दे देगा कि अभी आपने इसकी इनवॉइस रिकॉर्ड की है। देखिए 4500 की ओरिजिनल अमाउंट है, 2400 की ये देखिए अमाउंट उसकी बैलेंस में रह गई है। ठीक है, सॉरी अप्लाई कर दिया मैंने। मैं डन करता हूं तो मेरी क्या हुआ है कि उसके ऊपर इनवॉइस के साथ एडजस्टमेंट बन गई है। अब मैं क्या करता हूं, मैं कस्टमर को जाके कहता हूं कि अब आप मुझे पेमेंट कर दें। मैं जैसे ही यहां से रिसीव पेमेंट पे क्लिक करता हूं और रिसीव पेमेंट के ऊपर मैं क्लिक करके मैं जैसे ही कैश कस्टमर सेलेक्ट करूंगा तो वो देखिए मुझे बता देगा कि 4500 का ओरिजिनल बिल था, 2100 की अमाउंट इसकी ड्यू हो गई है, बाकी जो 2400 थे वो उसके एडजस्ट हो गए उसके अंदर रिफंड के अंदर। मैं कस्टमर से क्या करता हूँ 2100 रुपीज मैं रिसीव करता हूँ और रिसीव करने के बाद मैं कैश में उसको रिसीव करके सेव एंड क्लोज कर दूंगा। तो इस तरीके से मेरा जो पूरा कस्टमर का जो सेल्स रिटर्न का अकाउंट है, मैंने सेल्स वापस आई, ठीक है, उसको मैंने कैश दे दिया, वो भी हमने देख लिया। सेल्स रिटर्न वापस आई, उसको हमने क्रेडिट में छोड़ दिया, यानी कि जिस वक्त उसकी इनवॉइस आएगी, पेमेंट आएगी तो हम उसके साथ लिंक कर लेंगे। फिर मैंने तीसरा किया कि कस्टमर सामान लेकर गया, वापस आया और उसने वो सामान वापस किया और उसके बदले में उसने कहा मुझे कुछ और आइटम चाहिए, तो वो आपने वो आइटम भी सेल किया और उसकी इनवॉइस बना के लिंक करके उससे वो पेमेंट भी आपने रिसीव कर ली। तो इस तरीके से क्विक बुक्स के अंदर जो है वो आपका सेल्स रिटर्न का मॉड्यूल काम करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये काफ़ी जो है वीडियो पसंद आई होगी, बड़ी इजीली आपको ये समझ आ गया होगा कि सेल्स रिटर्न का मॉड्यूल किस तरीके से काम करता है। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने हल्का अहबाब में, क्योंकि जितना जल्दी कितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा लोग इस चैनल से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। तो जहाँ रहें खुश रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगे बान।